हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई करो। दोस्तों, आज से हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का। ठीक है, हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे कि हमारे इतिहास में क्या क्या चीज़ें ली गई हैं और कहाँ से कौन सी चीज़ें आई हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये पूरा सीरीज़ एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जैसे कि यूपीएससी, वनडे एग्ज़ाम, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपी पुलिस एक्सेट्रा और भी वनडे एग्ज़ामों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करते हैं हिस्ट्री को। तो हिस्ट्री तो देखिए, इंडियन हिस्ट्री हम लोग देखेंगे। इसमें कौन सी हिस्ट्री देखेंगे? इंडियन हिस्ट्री। अब इंडियन हिस्ट्री बेसिकली इंडियन हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, 1, 2 एंड 3। पहला पार्ट क्या है? एंशियंट हिस्ट्री। क्या है? एंशियंट हिस्ट्री। दूसरा क्या है? मेडिवल हिस्ट्री। और तीसरा क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये 3 पार्ट में हमारी हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है। ठीक है दोस्तों, कलर चेंज कर लेते हैं, शायद ये अच्छा नहीं लग रहा होगा कलर। आइए कलर चेंज कर लेते हैं। आई थिंक ये कलर अच्छा रहेगा। आइए अब देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एंशियंट हिस्ट्री की अगर टाइम पीरियड की बात करें तो ये अराउंड 300 बीसी से लेके 750 एडी के अराउंड तक है एंशियंट हिस्ट्री का टाइम पीरियड है। अब वहीं अगर बात करें हम लोग मेडिवल हिस्ट्री की, तो मेडिवल हिस्ट्री का टाइम पीरियड अराउंड लिया जाता है। अप्रॉक्स डेट किसी को नहीं है, अराउंड ही लिया जाता है हिस्ट्री के डेट्स को। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है। तो अगर देखेंगे तो 5th या 6th सेंचुरी अगर इसको एडी में देखेंगे तो 500 एडी या 600 एडी की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो अगर यहाँ से हम लोग देखेंगे तो यहाँ से लेके अराउंड 16th सेंचुरी तक मतलब समझ रहे हैं कि लास्ट मुग़ल तक जो है वो मेडिवल हिस्ट्री है। और उसके बाद से टिल 16th या 15th सेंचुरी से लेके अभी तक, टिल हम अभी के 1 मिनट पहले तक, अभी तो इतिहास ही होता है दोस्तों, तो अभी तक की चीज़ों को मॉडर्न हिस्ट्री देखते हैं। ठीक, अब एंशियंट में हम लोग क्या देखेंगे? तो एंशियंट में हम लोग देखेंगे पैलियोलिथिक एज ग्रुप देखेंगे कि एज में क्या था, पत्थर से आग कैसे लगी, और क्या कहते हैं कि रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, ये सब चीज़ें कहाँ से आई हैं, रहने का सिस्टम, होम कहाँ से आया है। ठीक है, और बरियल सिस्टम, तो उसके लिए हम लोग पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और भी बहुत सारी चीज़ें, वेद्स, पुराण, ये सब चीज़ें हम लोग एंशियंट हिस्ट्री में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से देखिए कि शॉर्टकट में ये है एंशियंट हिस्ट्री, ये है मेडिवल हिस्ट्री और ये है मॉडर्न हिस्ट्री। टाइम पीरियड की बात करें तो अराउंड 3000 बीसी से लेके 750 एडी तक। ठीक, मेडिवल का टाइम पीरियड देखेंगे तो अराउंड 600 या फिर 6th सेंचुरी से लेके 1600 या 17th सेंचुरी तक। ठीक, अब मॉडर्न की बात करेंगे तो 16th सेंचुरी से लेके अराउंड टिल अभी तक। ठीक, मॉडर्न में हम लोग देखेंगे फ्रीडम स्ट्रगल, क्या देखेंगे? फ्रीडम स्ट्रगल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक्सेट्रा। अब वही अगर हम लोग बात करें मेडिवल की, मेडिवल में हम लोग क्या क्या देखेंगे दोस्तों? मेडिवल में हम लोग देखेंगे मुग़ल को देखेंगे, अरब्स को देखेंगे। ठीक, आक्रमण भारत पे कौन कौन से हुए देखेंगे, अफ़गान को देखेंगे और राजपूत को देखेंगे। ठीक, गुर्जर, प्रतिहारा, राजकुटाई, ये सब मेडिवल में देखेंगे। अब वही कलर चेंज करते हैं फिर से। अब वही अगर बात करें एंशियंट की, तो एंशियंट में हम लोग देखेंगे वेद, पुराण, इंडस वैली सिविलाइजेशन और एज को, और मौर्यन को, बुद्ध को, सबको हम लोग देखेंगे एंशियंट। ठीक है दोस्तों,
तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा आज से क्या शुरू करना है हम लोग। तो ये तो रही हिस्ट्री की इंट्रोडक्शन कि कौन कौन सा हिस्ट्री हम लोग को वन डे एग्जाम के लिए पढ़ना है। तो आइए आज पहला क्लास से शुरू करते हैं एंशियंट इंडिया के हिस्ट्री को। तो एंशियंट हिस्ट्री में इंडिया की हिस्ट्री को देखते हैं। तो सबसे पहले अगर एंशियंट इंडिया की हिस्ट्री देखेंगे तो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि मानव सभ्यता इंडिया में कहाँ से आई, तो इंडस, बेसिकली ये नाम पड़ा है इंडस नदी से। सिंधु नदी के पास जो है वो 5 नदियों के बीच की जो सिविलाइजेशन है उसी को इंडस नदी बोला जाता है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन देखेंगे। क्यों पढ़ना जरूरी है, हिस्ट्री में क्या है, इसका नीड क्या है। ठीक, आइए अब हम लोग शुरू करते हैं, एक एक पार्ट बाय पार्ट इसको खोलते हैं और इसका आज हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं एंशियंट इंडिया का। क्या, एंशियंट इंडिया के कौन से पार्ट का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो पहले देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन जानने से पहले हमको कुछ एज के बारे में जानना पड़ेगा। एज या एरा कह सकते हैं, एज। ठीक है, एज या एरा को। तो कौन कौन सी एंशियंट एज में कौन कौन से एजेस आते हैं या एरा आती है, तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक। ठीक, हिंदी में नाम हमको क्लियर नहीं है क्योंकि मैं हिंदी का स्टूडेंट भी नहीं रहा हूँ, लेकिन वैसे अगर देखें तो पूर्व पाषाण काल, पाषाण काल, नवपाषाण काल, शायद हिंदी में यही बोलते हैं। अगर गलत बोल रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर सही करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए वन बाय वन कौन कौन से चारों एज को हम लोग देखते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक को। आइए अब शुरू करते हैं, एक एक करके पोस्टमार्टम करते हैं। तो पहला क्या है, पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज क्या है, देखिए इसमें सबसे मेनली क्या था कि स्टोन्स के वेपन्स थे हंटिंग के लिए। वो वेपन अगर देख रहे होंगे तो ये आपको दिख रहा होगा, स्टोन्स के वेपन्स, स्टोन वेपन्स यूज़ करते थे हंटिंग के लिए। पैलियोलिथिक एज में क्या है कि ये एक जगह नहीं रहते थे, झुंड में तो रहते थे, कबीले में रहते थे, गैदर रहते थे, लेकिन हंटिंग करते थे। इनको खाने का, खेती का कोई नॉलेज नहीं था। और ये क्या होते थे, वन प्लेस ट्रैवल करते थे, वन प्लेस से अनदर, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स फॉर सर्वाइवल। अपने जीवन के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी पड़ती थी वो जहाँ मिलता था वहाँ ये लोग चले जाते थे। अभी की तरह नहीं कि हम लोग अपना क्या कहते हैं, एक जगह घर बना लें और जाएँ सुबह ऑफिस से रिसोर्सेज इकट्ठा करें, खाना इकट्ठा करें और शाम को चले आएँ, ऐसा नहीं था। वो लोग अपने जीवनचर्या के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और सबसे मेन बात, क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि इस एरा में शार्प वेपन डेवलप किए गए थे स्टोन्स के। मेनली किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था, हंटिंग पर्पज़ के लिए। ठीक, वन लाइन में पूछा जाएगा, पीपल ऑफ पैलियोलिथिक एज कैसे अपना लाइफ रहते थे अपनी सोसाइटीज़ में, तो वो लोग हंटर थे, शिकारी थे और गैदर। वो लोग खाना पकाना नहीं जानते थे, वो लोग हंटिंग करते थे और गैदर करते थे। फिर उससे समय बदलता गया, लोग डेवलप होते गए। फिर पैलियोलिथिक एज से नेक्स्ट एज पे हम लोग इंटर कर जाते हैं मेसोलिथिक एज पे। मेसोलिथिक एज में इंसान थोड़ा सा डेवलप हो चुका था, उसको कुछ कुछ चीज़ों की परख हो गई थी। जैसे क्या, तो आइए देखते हैं। ठीक, ये पैलियोलिथिक और नियोलिथिक एज के, नवपाषाण और पूर्व पाषाण के बीच के हिस्से को पैलियोलिथिक एज बोला जाता है, पैलियोलिथिक एज। ठीक, पाषाण काल। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड पीपल वर स्टिल हंटर बट वर पॉसिबली स्टार्टिंग टू स्टे इन वन प्लेस। अब देखिए थोड़ा सा वो लोग डेवलप हो गए, थोड़ा सा उनकी माइंड सेट हो गया कि हमें एक जगह रहना चाहिए और कहीं से रिसोर्सेज इकट्ठा करके, लेकिन आना चाहिए एक ही जगह। ऐसे हम लोग भटकते जाएंगे तो हम लोग की अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज की ढूंढने के चक्कर में हम लोग कभी एक जगह रह नहीं पाएंगे। तो उन्होंने अपने आप को बदला पाषाण काल में और लोग बदल गए, एक प्लेस में स्टे करने लगे। सबसे मेन बात है, देखिए याद रखिएगा, वन लाइन में पूछता भी है, मेसोलिथिक एज से ही पीपल स्टार्ट कर दी थी एक जगह रहना। ठीक, घर बनाना, ये सब चीज़ें भी होने लगी थी। और दूसरी चीज़ क्या थी कि वो लोग जो पालतू जानवर पालने लगे थे। हाँ, लेकिन याद रखिएगा इस समय गाय का पता नहीं था, काऊ का नहीं पता था। काऊ वैदिक कल्चर में आता है, वेद से आते हैं। ठीक, या इंडस वैली सिविलाइजेशन में, एज में नहीं। उनको देखेंगे तो लोग डोमेस्टिक एनिमल्स पालने लगे थे और फिर उसको मार के खाते थे या उसका अपने रिसोर्सेज के तौर पे यूज़ करते थे। पर पीछे क्या था, पैलियोलिथिक में क्या था, पीछे वो लोग एक जगह ना ही रहते थे, ना ही वो लोग अपने पेट को भरने के लिए रिसोर्सेज इकट्ठा करते थे। जहाँ पाते थे वहीं खाएं फिर छोड़ दिए, मतलब कह सकते जानवरों की तरह थे। और उसके समय पे माइक्रोलिथ्स वर मेड ऑफ स्टोन, मतलब वो लोग जो टूल्स इस्तेमाल करते थे उस एज में, वह इस समय भी पत्थर का ही इस्तेमाल करते थे। अब बात करते हैं नियोलिथिक एज की।
नौ पाषाण काल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है काफ़ी म्यूटेट हो चुके थे लोग, इस एज तक आते आते काफ़ी डेवलप हो गए थे। कंट्रीब्यूटेड इन सोशल एंड टेक्निकल डेवलपमेंट हो गया था उनके पास, मतलब कुछ सामाजिक, मतलब एक जगह इकट्ठा होने लगे थे, और कुछ दिमाग भी आ गया था, टेक्निकली डेवलप होने लगे थे। ठीक, सबसे चीज़ न्यूलिथिक एज में क्या हुआ, क्वेश्चन पूछेगा तो सोशली एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, न्यूलिथिक एज आल्सो कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय एन इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ व्हील। ये चीज़ याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं डब्बे में बंद कर देता हूँ। ठीक, व्हील, तो क्या हुआ था कि इस एज में व्हील की खोज हो गई थी, जो आज भी यूज़ होता है दोस्तों। सोचो, न्यूलिथिक एज से अराउंड 3000 BC से अभी तक व्हील का इस्तेमाल होता है, जो कि सर्कल की तौर में है, 3D स्ट्रक्चर में व्हील, इन्होंने व्हील बना लिया था ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक, न्यूलिथिक एज में सबसे मेन चीज़ है कि व्हील कौन सी एज में डेवलप हुई थी, तो न्यूलिथिक एज में डेवलप हुई थी फील्ड ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब समझ सकते हैं कि शायद हो सकता है कि उस समय से ही कार्ट यूज़ किया जाता हो। वो बात अलग है कि ज़रूरी नहीं है कि काऊ से ही या हॉर्स से ही कार्ट पुल किया जाता हो या पुश किया जाता हो, वो कोई और जानवर का यूज़ करते थे, लेकिन कार्ट का यूज़ में भी पॉसिबल था कि वो लोग करते थे। ये तो हो गया न्यूलिथिक एज की बात। अब आइए देखते हैं चाल्कोलिथिक एज। चाल्कोलिथिक एज क्या है, इसमें खेती जान चुके थे। इसमें लोग, जैसे पीछे अभी तक आपने देखा कि वो लोग डोमेस्टिक एनिमल पालते थे, मार के खाते थे, कैटल का, हंटर का यूज़ करते थे। लेकिन अब अगर देखेंगे आप तो वो लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने लगे थे। उनको मतलब फार्मिंग का या कह सकते हैं कि कल्टीवेशन का नॉलेज हो चुका था दोस्तों। तो वो लोग एग्रीकल्चर, ये वन लाइन में डायरेक्टली क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है CHSL और CGL और UP पेट में। ठीक, बहुत चांसेस है कि CUT में भी अब से पूछना चालू कर दे। फिलहाल इस बार तो तीसरा बार पेपर है CUT का, तो इस बार शायद पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि बच्चे भी पढ़ने लगे हैं और डीप। अब वो CUT शुरू में 2 बार आसान पूछा है 2 सेट में, लेकिन अब से और टफ पेपर बनाने लगा है। तो चाल्कोलिथिक एज बेसिकली किस लिए जाना जाता है, एग्रीकल्चर के लिए, याद रखिएगा दोस्तों, एग्रीकल्चर के लिए। दूसरा क्या है, पेंटेड पॉटरी, मतलब मिट्टी के बर्तन तो बनाते थे उसमें, लेकिन डिज़ाइन बना देते थे, पेंटेड पॉटरी पाई गई। ठीक है, जो कि चाल्कोलिथिक एज को सबसे अद्भुत बनाता है, डिस्टिंग्विश फीचर देता है। ठीक, कि मतलब आर्ट कल्चर का भी थोड़ा सा नॉलेज हो चुका था, आर्ट कल्चर का, और फार्मिंग का भी नॉलेज हो चुका था दोस्तों। अब आइए देखते हैं आगे क्या मिलता है। तो ये तो था एज। अब एज की बात करें तो एज के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है, जैसा कि जानना था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे ओल्डेस्ट सभ्यता है मानव की। ये मेसोपोटामिया और क्या कहते हैं मिस्र की सभ्यताओं से के पैरेलल या उससे भी पुरानी मानी जाती है। ठीक, तो ये क्या ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, जैसा कि मैंने बताया। ठीक, ये इंडस रिवर के किनारे है। इंडस रिवर, देखिए आज आपको डाउट क्लियर करते हैं, पहले मैप बनाते हैं। ठीक है, मैप की अगर हम बात करें तो ये है हमारा पंजाब, ये जम्मू एंड कश्मीर, ये लद्दाख, ये हिमाचल और ये उत्तराखंड। ठीक, और ऐसे करके फिर राजस्थान ऐसे नीचे आ गया। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये पांचों नदी के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो एक ये ऐसे आके ये पंजाब से होते पाकिस्तान से फिर अरब की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये 5 नदी के बीच या किनारे पे ये जो सिविलाइजेशन थी, क्योंकि पहले जो सिविलाइजेशन थी दोस्तों वो रिवर के ही किनारे पे होती थी क्योंकि पानी के लिए। तो ये जो सिविलाइजेशन थी इंडस के बगल में थी, आसपास के एरिया पे थी, बेसिकली पंजाब, हरियाणा और गुजरात, कुछ हिस्सा राजस्थान में भी, कुछ हिमाचल में भी, ठीक, कुछ जम्मू एंड कश्मीर में भी। तो इसलिए इस सिविलाइजेशन को हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। याद रखिएगा, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन अगर पूछेगा तो इंडस वैली सिविलाइजेशन लगाना है। किस रिवर के बैंक पे है, तो इंडस रिवर के बैंक पे, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। 4 क्वेश्चन इतने से ही आपको पता चल जाएगा दोस्तों। ठीक, अब इम्पॉर्टेंट साइट्स की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट, ऐसे तो बहुत सारे साइट्स हैं, ठीक, लोथल है, कालीबंगा है, ठीक है, रोपड़ है, लेकिन मेनली 2 साइट्स हैं जिसमें ज़्यादातर चीज़ें हम लोग को मिली हैं खनन में, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। ठीक, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि क्या है।
अब मोहनजोदाड़ो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पहले देखते हैं। तो सोसाइटीज़ की अगर बात करें, उसके सामाजिक व्यवस्था की, तो पीपल जो है वो गेहूँ, चावल, बाजरा, ठीक, सोयाबीन, राइस और सरसों के बारे में जानते थे। उस समय के इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में भी लोग इन सब अनाज के बारे में जानते थे और उगाते भी थे। दे वर फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन। अब याद रखिएगा, सबसे पहला कौन थे कॉटन प्रोड्यूस करने के हमारे कल्चर या सोसाइटीज़ में? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कॉटन की खेती करते थे, जिसको कपास बोला जाता है, कॉटन कल्टीवेशन करते थे। ठीक, क्यों? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले अगर देखेंगे एजेस में, तो वहीं पे कल्टीवेशन फार्मिंग जान चुके थे वो लोग। अब वहाँ की कल्चर की बात करें तो कल्चर देखेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो लोग मदर ऑफ गॉडेस, वो लोग सिर्फ एक और बुल, बैल का पूजा करते थे। ठीक, मदर ऑफ गॉडेस, जिसको बेसिकली काऊ भी मानते जा बोलते हैं, मदर ऑफ गॉडेस जो भगवान की माता हैं। जैसे प्रेजेंट में हम लोग जगत जननी माँ विंध्यवासिनी को मानते हैं, वैसे उस समय एक सब मदर ऑफ गॉडेस, सारे भगवान की जो माता थी उनका पूजा होता था, और बुल, बैल का पूजा होता था, जो कि फादर ऑफ गॉडेस माने जाते थे। ठीक, तो ये तो हो गए कुछ एस्पेक्ट सोसाइटीज़ के और कल्चर के इंडस वैली सिविलाइजेशन के। ठीक, अब हम लोग देखते हैं मोहनजोदाड़ो को। मोहनजोदाड़ो जो है वो सिस्टमेटिक मैनर ग्रिड सिस्टम में रहते थे। मोहनजोदाड़ो क्यों फेमस था? क्योंकि वहाँ पे लोग ग्रिड सिस्टम में रहते थे। जैसे अभी कहीं पे भी सोचो, उतने वो लोग कितने आपस में डेवलप थे कि वो लोग हमेशा एक ग्रिड सिस्टम में रहते थे कि एक घर यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। ठीक, वो लोग हमेशा एक ग्रिड सिस्टम में रहते थे। ठीक, एक यहाँ है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहते थे। और सुनो, अपर पार्ट को सिटाडेल बोला जाता था उनकी सोसाइटी, जिसको टीला बोला जाता है। ठीक, अभी जिसको टीला बोला जाता है। जो ऊंचे मैदानों में रहते थे उसको सिटाडेल बोला जाता था, जो लोअर पार्ट पे लोग रहते थे। ठीक, उसमें ग्रेट बाथ एक रिलीजियस बाथिंग होती थी। जैसे अभी हम लोग संगम नहाने जाते हैं ना, वो भी रिलीजियस बाथिंग है। तो अगर कल्चरल एस्पेक्ट्स देखेंगे मोहनजोदाड़ो का, कल्चरल एस्पेक्ट्स, तो उसमें ग्रेट बाथ उन लोग का एक परंपरा होता था जो वो लोग करते थे। ठीक, रिलीजियस बात के तौर पे, जैसे हम लोग संगम में जाते हैं नहाने, गंगा नहाते हैं, तो ये सब हम लोग के भी रिलीजियस बात है उसी तरीके से। अब बात करें एक्सकवेशन की, खनन की, तो उसमें न्यूमरस ऑब्जेक्ट पाए गए हैं। कौन कौन से मेन है? तो देखिए, स्टैंडिंग फिगर पाया गया है। ठीक, सीटेड फिगर भी पाया गया है। इस पत्थर के औजार मिले हैं। कॉपर भी, मतलब कि कॉपर उस समय भी पाया जाता था, कॉपर की नॉलेज थी मोहनजोदाड़ो के लोगों को। ठीक, वेट, स्केल, बैलेंस, और बच्चों के कुछ खिलौने मिले हैं। तो मतलब कि उस समय भी कोई एक वेट मेजरमेंट, स्केल और बच्चों को खेलने कूदने खिलौने के बारे में लोग जानते थे। ठीक, वहाँ से ये सब चीज़ें आई हैं। अब देखिए हड़प्पा की अगर कल्चरल सोसाइटी की बात करें तो कल्चरल में अगर देखेंगे तो वो लोग ब्रॉन्ज एज से फेमिलियर थे। ठीक, ऑर्नामेंट और ड्रेस बनाते थे हड़प्पा में, मतलब हड़प्पा खुदाई मिला है। ऑर्नामेंट और ड्रेस के बारे में उन लोग को नॉलेज था। किसको? हड़प्पन सोसाइटीज़ के लोगों को। अगर उनके कल्चरल एस्पेक्ट्स की बात करें हड़प्पन सोसाइटी में, तो गॉडेस ऑफ अर्थ, ठीक, जो पृथ्वी की मदर है, ठीक, और पशुपति महादेव, मतलब कि गाय की पूजा की जाती थी। अभी प्रेजेंट में एक क्वेश्चन है, आप लोग जरूर बताइएगा, पशुपतिनाथ मंदिर किस कंट्री या कहाँ पे है? क्वेश्चन है, कमेंट करके आप लोग जरूर आंसर दीजिएगा। पशुपति महादेव मंदिर कहाँ पे लोकेटेड है? अब देखेंगे तो कल्चर फ्लोरिश टिल, अगर इनके कल्चर की बात करें, हड़प्पन कल्चर को 1800 BC तक इनका कल्चर चला है, ऐसा माना जाता है। मतलब अगर देखेंगे तो काफ़ी लंबे समय तक हड़प्पन कल्चर ही चला है। ठीक, सिविलाइजेशन की बात करें तो देखिए एक्सकवेशन में ये मिला, जैसे ये पेंटेड पॉटरी की बात की है ना दोस्तों, तो ये है पेंटेड पॉटरी, ये है पेंटेड पॉटरी, और ये है साइड्स हड़प्पन सिविलाइजेशन का, जो कि ये सिटाडेल हो गया और ये लोअर पार्ट हो गया जिसको टीला बोलते हैं। ठीक, ये हो गया ग्रिड सिस्टम में ये लोग देखिए रहते थे। ठीक, मोहनजोदाड़ो में। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी कुछ ही देर में हमारे चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। तो एंजॉय कीजिए और अपनी पढ़ाई ऐसे ही करते रहिए। थैंक यू।